तो सामने वाले प्रत्याशी को देखना है, लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी अफजल अंसारी, इनके प्रति पूरे जनपद में लोगों का बहुत गहरा विश्वास जुड़ा है। आप कभी भी देख जानते होंगे, एक घटना रही, जोगा गांव है, मोहम्मदाबाद का एक छोटा सा गांव है जोगा, जहां पे शेड्यूल कास्ट के कुछ लोगों को पोखरे में भर करके किनारे से पेट्रोल डाल करके जलाने की कोशिश थी। उसकी लड़ाई अफजल अंसारी ने लड़ी। वहाँ पर मोहम्मदाबाद में किसानों को मजदूरी करा ली जाती थी, बोझा बनवा लिया जाता था, खेती करा करके उनको मजदूरी नहीं दी जाती थी। उसकी लड़ाई श्री अंसारी ने लड़ा। कहीं ना कहीं गाजीपुर में सामंतवाद हावी था, उसकी लड़ाई श्री अंसारी के परिवार ने लड़ा। गाजीपुर में अंसारी परिवार का बहुत लंबा एक वर्चस्व रहा है, बहुत लंबी एक कहानियाँ रही हैं। उनके दादा रहे डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, जिन्होंने सदर अस्पताल बनाया और भी भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। उनके नाना ब्रिगेडियर उस्मान रहे, जिन्होंने नौशेरा की घाटी को फतह किया था, पहली पाकिस्तान भारत की जो लड़ाई हुई थी। तो इसके प्रति भारत के गाजीपुर के जनपद में या पूर्वांचल के इलाके में अंसारी परिवार के लिए बड़ी इज्जत है, जिसको समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। भाजपा का जो सबसे बड़ा कहीं ना कहीं मोटो रहा वो राष्ट्रवाद का नारा रहा होगा। अब राष्ट्रवाद के नारे में कहीं ना कहीं ब्रिगेडियर उस्मान को आप देख लीजिए, कहीं ना कहीं वो आप डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी को देख लीजिए, सुभानुल्लाह अंसारी खुद इनके बाप जो डॉक्टर थे, काफ़ी उन्होंने एमएच नेशनल इंटर कॉलेज वहाँ मोहम्मदाबाद में बनाया है, और भी मोहम्मदाबाद में बहुत सारे लोगों को बसाया है। गाजीपुर में कहीं पर भी आप देख लीजिए, गाजीपुर में समाजवादी पार्टी से ही ऐतिहासिक मतों से 2 लाख से ज़्यादा, 2.5 लाख मत, लगभग 2.5 लाख मतों से मनोज सिन्हा को पिछले इन्होंने 2004 में पराजित किया था। 2019 में लगभग 1.25 लाख मतों से उन्होंने पराजित किया था। लेकिन सवाल ये है, लोग ऐसा कह रहे हैं कि इस बार, पिछली बार जब ये लड़े थे बसपा से, तो उसमें गठबंधन था, सपा और बसपा दोनों थी। लेकिन इस बार जो है कि बसपा अलग लड़ने के मूड में, हालांकि क्लियर नहीं है, ऐसा लोग सोच रहे हैं कि बसपा अगर अलग लड़ती है और सपा अपनी इनको चुनी दी है, अफजल अंसारी जी को अपना जो है कि सिंबल दे दिया है, ये फाइनली है कि अफजल अंसारी जो है कि साइकिल के निशान पे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अभी बसपा का कोई कैंडिडेट क्लियर नहीं हुआ, सीट अभी क्लियर नहीं हुई कि यहाँ से कौन आएगा, कोई कौन चेहरा है। लेकिन वहीं भाजपा जो है कि जो क्या नाम है वो उनका, अभिनव मनोज सिन्हा ना, मनोज सिन्हा के बेटे अभिनव सिन्हा, तो जो भाजपा से यहाँ लड़े थे, कद्दावर नेता माने जाते हैं मनोज सिन्हा जी, वो भी हो सकता है कि वो भी आ जाए या उनके बेटे आ जाए। तो इसमें जो है कि लोग बता रहे हैं कि अगर बसपा अगर लड़ जाती है तो अफजल अंसारी जी कम हो जाएंगे, मार खा जाएंगे, और सपा भी यहाँ से फिर सकती है, बसपा भी शायद। देखिए और बीजेपी जो है कि यहाँ से चुनाव फाइट कर जाएगी, बीजेपी को फायदा मिलेगा सीधे सीधे। देखिए, जो लोग ये कह रहे हैं उनको गाजीपुर का इतिहास खंगालना चाहिए। 1998 में ओम प्रकाश सिंह ने मनोज सिन्हा को 10,000 वोट से हराया, तब भी बसपा पर प्रत्याशी लड़ाई थी। उसके बाद 2004 में भी बसपा लड़ी थी, उमाशंकर कुशवाहा प्रत्याशी थे, और अफजल अंसारी समाजवादी पार्टी साइकिल के सिंबल पे लड़े थे, 2.5 लाख मतों से इनको हराए थे। उसके बाद 2009 में भी सपा बसपा अलग लड़ी थी, समाजवादी पार्टी से श्री राधे मोहन सिंह जी यहाँ से जीत करके 70,000 मतों से लोकसभा में जाने का काम किए थे। उसके बाद 2014 की जो लड़ाई थी, कहीं ना कहीं यहाँ पे ज्यादा प्रत्याशी, जैसे अफजल अंसारी ने खुद की एक पार्टी बना रखी थी कौमी एकता दल, उससे उन्होंने चुनाव लड़ा, और कहीं ना कहीं जो वोट था उसका पोलराइजेशन हुआ। उनके एक प्रत्याशी डीपी यादव आए थे, यदुवंशियों के वोट में बहुत ज़्यादा ये हो गया, और मोदी लहर भी उस वक्त थी, तो उसमें मात्र 20-25 हज़ार वोटों से मनोज सिन्हा जीते हैं। लेकिन वो जो उनका तथाकथित नारा था विकास पुरुष का, उसकी पोल खुली और 2019 में जनता ने उन्हें 1.25 लाख वोटों से मतों से पराजित कर दिया। अब उसके बाद फिर ये सवाल उठना, मैं समझता हूँ ये अनुचित है, क्योंकि जब 4-5 बार डिफीट भाजपा यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों की आंखों के सामने होगी, उससे पहले तो थी ही नहीं यहाँ पे भाजपा। ये जो इनका दौर रहा, 2 बार ये जीते हैं, बाकी तो हमेशा पराजित ही हुए हैं। अब बढ़िया अंतरों से पराजित हुए, जीते हैं एक बार 10,000 से, एक बार 20,000। लेकिन फिर एक बार ये दावा कर रही है कि 400 सीट फिर आ रही है भाजपा। मैं पूछना चाहता हूँ भैया आपसे कि आखिर ये कौन सा सवाल है कि जब दंगल में सामने वाले पहलवान को देखा ही नहीं गया, और कोई कहे कि नहीं फलाना पहलवान जीत गया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं सिस्टम को हाईजैक किया जा रहा है। मैं सीधे आपको ईवीएम के ऊपर सवाल उठाना चाहता हूँ, क्या आखिर कौन सा ये रीजन है कि अभी आपने 400 की प्रत्याशियों की लिस्ट तक नहीं जारी की है और कह रहे हैं हम 400 सीट जीतेंगे? अच्छा, पिछली बार जो है कि मैं यही सर्वे किया था, बगल में ही मार्केट में, और यहाँ लोग कह रहे थे कि आजमगढ़ और जो गाजीपुर जो जिले हैं,
इसमें भाजपा को यह मालूम रहता है कि यहाँ जो है कि वो मशीन जो है ईवीएम यहाँ हैकिंग वाला नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ के लोग बड़े वो होते हैं, बड़े चालाक हैं, क्योंकि सपा बसपा वाले हैं भैया, ये तोड़ फोड़ मचा देंगे, इसलिए यहाँ सही मशीन लगाते हैं। क्या इसमें क्या कहेंगे? देखिए कहीं ना कहीं मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि ईडी और सीबीआई को तोता की तरह यूज़ किया जा रहा है। क्या ये सरकारी मशीनरी नहीं है? अभी विकसित संकल्प भारत यात्रा में आज तक आपने देखा होगा कि एक कर्मचारी जो होता है वो फ्री होता है। जब कभी चुनाव आयोग की जब आचार संहिता लगती है चुनाव के दरमियान, तो वो अधिकारी एक निष्पक्ष होकर के, कोई भी पार्टी होती है, सपा बसपा कांग्रेस, तमाम चौधरी चरण सिंह की पार्टी आई, रालोद आई, तमाम चीज़ें आई, बहुत से लोग सत्ता में आ चले गए। जो कर्मचारी होता था उसको स्वतंत्र छोड़ा जाता था, लेकिन इन्होंने उसको भी स्वतंत्र नहीं छोड़ा। अपनी ओथ दिलवा रहे हैं, एक कसम दिलवा रहे हैं कि हम मोदी के विकसित भारत संकल्प यात्रा में आकर कसम खाइए कि आप मोदी को वोट देंगे। अगर आपने इतना विकास किया है तो इसकी क्या आवश्यकता है? आपको गांव-गांव हर प्रधान को हड़का करके उनके पैसों का दुरुपयोग करके आपको अपने प्रचार करने की क्या जरूरत है? अगर आप विकास किए होते तो निश्चित तौर पे आपका खुद काम बोलता। यानी आप सीधे सीधे कह रहे हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट प्रधानों को, छोटे छोटे जो स्तर के जो नेता हैं, इस तरीके से उनको डरवा रही है, धमका रही है। ये किसी से छुपा है? ये किसी से छुपा है तो आप बताइए। पूरे बीजेपी एक ऐसी वॉशिंग मशीन बन चुकी है कि जिसका भी भ्रष्टाचार, घोटाला, घपला, अगर माफिया कुछ भी आप हैं, अगर आप बीजेपी में जाएंगे तो पहले एक वॉशिंग मशीन लगाई, उसमें से आप गुजरेंगे, आपका पूरा घोटाला भ्रष्टाचार जो है आपका धुल जाएगा और आप सीधे सीधे आकर के वॉशिंग मशीन से धुल करके आप बीजेपी में खड़े हो जाएंगे साफ चेहरे के। चलिए, हालांकि ये जो गाजीपुर की जो तस्वीरें थी और युवा हैं, और इसलिए जो है कि मैं सवाल किया, तो हालांकि इन युवाओं की बात और गाजीपुर की ये आगाज आपको कहां तक समझ में आती है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए एनपी दस्तक के साथ। जय हिंद।